दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, लेकिन यह उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए था, को अर्जुन के माध्यम से जन कल्याण के लिए एक वरदान के रूप में था। यहाँ पर गीता के सार के रूप में 101 उपदेशों को साझा कर रहे हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, शांति के लिए आत्मा को पहचानो, आत्मा अचल है, शरीर की परिवर्तनशीलता को समझो, धर्म का पालन करो, कर्मों का त्याग मत करो, समय की महत्वपूर्णता को समझो और उसे नष्ट नहीं करो, अपनी मनसा को वश में करो, उसका नियंत्रण रखो, दुख सुख को समान दृष्टि से देखो और सहने की क्षमता विकसित करो, आत्मा को अनंत और अमर मानो, जन्म मृत्यु के प्रति आत्मविश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों को ईश्वर के यज्ञ के रूप में करो, भावना से नहीं। बिना आत्म संयम के जीवन की दिशा में स्थिरता नहीं होती। अपने कर्मों का परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ो, फल की आकांक्षा छोड़ो, दूसरों के प्रति अनुकरण करो, अपनी अहंकार को छोड़ो। शरीर केवल वस्त्र है, आत्मा सच्चा भाग्य है। ध्यान में रहो, आत्मा को जानो और शांति प्राप्त करो। दुख सुख से परे आत्मा की खोज में जुट जाओ, बुराई का त्याग करो, भलाई की ओर बढ़ो। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, वह अविनाशी है। सबको समान दृष्टि से देखो, जीवन में समर्पण धारण करो, भक्ति और कर्म में संतुलन बनाए रखो। एक बिना दूसरे के बिना अधूरा है। मानवीय गुणों का विकास करो, आत्मा के महत्व को समझो, दूसरों की सहायता करो, अपनी कल्याण की ओर प्रयत्नशील रहो, अपने कर्मों में समर्पित रहो, निष्कलंक आत्मा की ओर प्रस्थान करो। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास करो, आपसी समझ और सहानुभूति बढ़ाओ, विवादों को दूर करो। भगवान में भरोसा रखो, वह सबका पालनहार है और सब कुछ जानता है। आपकी आत्मा अमर है, शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। दुखों का सामना करो, उनसे भागने की कोशिश नहीं करो। आत्मनिग्रह करो, मन को वश में करो और विचारों को शुद्ध करो। आत्मा के नियंत्रण में रहो, जगत की माया से मुक्त हो जाओ। दूसरों के प्रति समर्पण रखो, स्नेह और सहायता के रिश्तों का महत्व समझो। आत्मा की पहचान करो, शरीर के बाहर की माया में न फंसो। शांति और आत्मा की प्राप्ति के लिए साधना करो, वैराग्य विकसित करो। आत्मा को प्रेम करो, वह सबसे अद्भुत और शुद्ध है। सच्चे आनंद को आत्मा में पाओ, अंतर्निहित शांति की ओर बढ़ो। अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनो, विवेकपूर्ण निर्णय लो। आत्मा को आत्मा में जानो, अपने सही स्वरूप को पहचानो। आत्म प्रेम को बढ़ावा दो, खुद को स्वीकार करो और बदलने की कोशिश मत करो। जीवन को संजीवनी बनाने के लिए धर्म पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्मों में आत्मा को पहचानो, भावनाओं के बंधनों से मुक्त हो जाओ। आत्मा को शांत करने के लिए योगाभ्यास करो, मन को नियंत्रित करो। सच्चे प्रेम में जीवो, स्वार्थ की भावना को छोड़ो। अपने कर्मों की आदर्शवादिता बनाए रखो, दूसरों की बजाय अपने दोषों पर ध्यान दो। आत्मा को नष्ट नहीं करो, वह अविनाशी है और शरीर केवल एक वासना का आवास है। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करो, अपनी स्वार्थप्रता को छोड़ो। जीवन को उच्च उद्देश्यों की ओर ले जाओ, आत्मा की महत्वपूर्णता को समझो। जीवन में समर्पण और साधना का मार्ग अपनाओ, समान भाव से सभी के प्रति योग्यता बनाओ। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और अहंकार को त्यागो। आत्मा की महत्वपूर्णता को समझो, वह अजर और अमर है। दुख और सुख को समान भाव से स्वीकार करो। शांति के लिए मन को नियंत्रित करो, चिंता को छोड़ो। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पालो, फल का चिंतन न करो। दूसरों की जरूरतों को समझो और सेवा करो। जीवन के प्रत्येक पल का आनंद लो, भगवान की प्रसाद के रूप में। ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर अध्ययन करो और विकास करो। मानवता में प्रेम और समरसता की सीख लो। अपने आप को परिश्रम से सुधारो और बेहतर बनाओ। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखो। मोह और आसक्ति को त्यागो, सच्चे आनंद को पाओ। श्रद्धा और आत्मनिष्ठा से युक्त रहो। समस्त कार्यों में क्रोध, लोभ, मोह से बचो और समय का महत्व समझो। अपने धर्म को निभाओ, अन्याय से लड़ो, सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध रहो। मन को वश में करो, विचारों का संयम रखो। किसी के लिए कर्म करते समय फल की आशा न रखो। आत्मा अजर और अमर है, शरीर मात्र ही मर्त्य है। कर्म योग का पालन करो, कर्म से बंधन नहीं, मुक्ति मिलेगी। दूसरों के दोषों की जगह खुद की गलतियों को सुधारो। जीवन में संघर्ष स्वागत करो, उससे सीखो और मजबूत बनो। मानव शरीर केवल एक वाहन है, आत्मा ही सच्चा मालिक है। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करो, आत्मा को पहचानो। आत्मसमर्पण करो, ईश्वर की इच्छा को मानो। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, फल की अपेक्षा नहीं। सभी जीवों में दिव्यता को मानो, सब में भगवान का आवास है। मानव शरीर को त्यागो,
आत्मा को जानो जो अनंत है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख और आनंद नहीं, आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति है। क्रोध को वश में करो। विचार और संयम से ही यह संयम हो सकता है। सभी कर्मों को बिना आसक्ति के करो, यह सच्चे कर्मयोग का पालन है। सच्चे ध्यान में मन को स्थिर रखो, विचारों पर नियंत्रण करो, अन्यों की मदद करो और उनके सुख दुख में सहायता करो। भाग्य को मानो परंतु कर्म में लगे रहो। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, उसकी पूजा करो। विवेकपूर्ण बुद्धि के साथ कर्म करो, बिना भ्रम के। समर्पण और परिश्रम से सफलता मिलती है, अपने कर्मों में निष्ठा बनाओ। दुख और सुख को समान दृष्टि से देखो, उनसे मुक्ति पाओ। आत्मा को पहचानो, उसकी महत्वपूर्णता को समझो। समता रखो, सभी जीवों में भगवान का आवास है। मन को शुद्ध रखो, भक्ति और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होगा। अपनी इच्छाओं को छोड़ो, भगवान की इच्छा को मानो। कर्म का फल भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए आसक्ति मत करो। आत्मा में शांति पाने के लिए मन को नियंत्रित करो। दूसरों की निंदा नहीं करो, उनकी गुणों को देखो और सीखो। अपने कर्मों का परिणाम सहने की सामर्थ्य रखो। सुख और दुख में समान बने। समय का महत्व समझो, उसका उपयोग कर धर्मपरायणता में करो। दूसरों की सहायता करने में आनंद पाओ, उनकी मदद करो। आत्मनिग्रह करो, भगवान के मार्ग पर चलने में आत्मवश में रहो। विचारों को नियंत्रित करो, नकारात्मक विचारों को दूर करो। दूसरों के साथ धैर्य और सहयोग से व्यवहार करो। मानव जीवन का मकसद आत्मा की मुक्ति है, उसे प्राप्त करो। अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सद्गुरु की मार्गदर्शन का सहारा लो। सभी को सम्मान दो, उनकी अहमियत को मानो और प्यार करो। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।